आज हम राइस के एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन और उसकी इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट खाई जाती है इन द सेंस वो राइस है। इंडिया में भी राइस नंबर 1 पे है और इंडिया वर्ल्ड में सेकंड राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फर्स्ट आप जानते हैं चाइना ही है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई खाया जाता है, जो अन्न खाया जाता है वो राइस है। चाहे आप कश्मीर पकड़ लीजिए और चाहे आप चेन्नई पकड़ लीजिए, कश्मीर टू कन्याकुमारी हर घर में राइस बनता है और राइस अपनी वैरायटी है। इंडिया का अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन माना जाए तो राइस में भी हमारा बासमती राइस जोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर आता है। पंजाब हरियाणा का जो रीजन है उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। और राइस के बारे में राइस ऐसी वैरायटी है कि इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी करता है प्लस एक्सपोर्ट भी करता है। खास करके हमारा बासमती राइस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड में कोने कोने में बासमती राइस वगैरह ये होते हैं। अगर इंडिया में राइस प्रोडक्शन के बारे में अगर जाना चाहे तो आपको पता ही है, पंजाब है, हरियाणा है। राइस प्रोडक्शन में यूपी भी हैं, बिहार भी हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश भी हैं, कश्मीर के और जम्मू रीजन भी हैं काफ़ी, और साउथ के तो सारे प्रदेश वगैरह हैं। मगर जहाँ पे सरप्लस राइस मौजूद है, सरप्लस जो अपने कंजम्पशन से बच जाए, वो जो बाहर बेचने वाले हैं बहुत ही कम प्रदेश है। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा राइस, बहुत ज़्यादा राइस पैदा करता है, मगर जो सरप्लस राइस है उनके पास कम होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर एक्सपोर्ट के बारे में बात कर दिया जाए तो पंजाब एक अच्छा एक्सपोर्ट करता है, खास करके बासमती राइस का। हरियाणा अच्छा एक्सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ कंजम्पशन का ना प्रोडक्शन ज़्यादा है। जम्मू भी आजकल अच्छा राइस एक्सपोर्ट करता है। अगर हम साउथ की तरफ जाए ऊपर से तो बिहार भी अच्छा राइस एक्सपोर्ट करता है, खास करके नेपाल में उसका अच्छा एक्सपोर्ट है। मध्य प्रदेश काफ़ी पिछले 10 साल में खास करके नर्मदा और उसके जो एरिया का जो एग्रीकल्चर में विकास हुआ है उसमें भी उनका राइस का खास एक्सपोर्ट है। उनकी राइस की क्वालिटी बासमती को मैच करने वाली होती है। साउथ में राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, हर घर में राइस मीन्स हर खेत में वहाँ राइस होता है। चाहे आंध्रा ले लो, आप तमिलनाडु ले लो, केरला ले लो, कहीं पे भी, मगर उनके पास इतना सरप्लस नहीं होता कि जहाँ से वो अच्छा एक्सपोर्ट कर पाए। इंडिया में अगर राइस अपना सबसे मुख्य आहार है, राइस के बिना किसी घर चल ही नहीं सकता, उसके कारण से भारत सरकार हमेशा राइस पे डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन डालती रहती है, प्लस प्रमोट भी करती रहती है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक कमोडिटी हाईली सब्सिडाइज है, इन द सेंस उसके प्रोडक्शन में आपको फर्टिलाइज़र से लेके आपको और उसकी जो सीड्स वगैरह से लेके उसमें पानी से लेके बिजली के जाए काफ़ी सब्सिडी मिलती है। और भारत सरकार अपने पास 130 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, उसको मैनेज और इसको फूड सप्लाई करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन डाला होता है। जनरली नॉन बासमती राइस है, नॉन बासमती जो आम लोग खाता है, आम लोग कह रहे हैं, उसमें हमेशा एक्सपोर्ट में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया रहता है। कभी कभी फ्री भी होता है अगर आपके सप्लाई डिमांड के हिसाब से। बासमती राइस नॉर्मली एक्सपोर्ट फ्री होता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होता है। इंडिया में बहुत अच्छी बासमती राइस की फैक्ट्रियाज है, प्लस बासमती राइस की फैक्ट्री है, प्लस उसका अपना सप्लाई चेन पूरा बना पड़ा है। राइस की प्रोडक्शन की बात करूँ तो उसमें प्रोडक्शन हाउस भी बड़े होने चाहिए। अगर बासमती राइस करो तो पंजाब और हरियाणा एरिया काफ़ी मशहूर है उसके लिए। तो उसमें राइस आता है जो एपीएमसी और मार्केट के राइस आता है, उसके बाद उसका हलिंग होता है, पॉलिशिंग होता है। जो हलिंग और उसका जो ऊपर का जो स्किन निकलता है उसमें से भी ऑयल बनता है, जिसको राइस ब्रान ऑयल वगैरह बोलते हैं। उसमें डिफरेंट वैराइटीज़ होती है, उसका पैकिंग होता है, सुंदर सा पैकिंग होता है, उसका मार्केटिंग अलग होता है, काफ़ी अंदर होते हैं। तो आपके चलो हम राइस के स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज जानेंगे। तो इंडिया का जो राइस का एचएस कोड है, अगर आपको स्क्रीन में मैं फिर से जूम कर लेता हूँ तो इसका एचएस कोड 1006 उसका एचएस कोड है। इंडिया ने लगभग 53,000 ह्यूज क्वांटिटी बोला जाता है, 53,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था 18-19 में। 19-20 में उन्होंने अपने एक्सपोर्ट किया 45,000 करोड़। मिस हम बहुत ही अच्छी क्वांटिटी और पैसों में राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शंस के साथ। खास करके नॉन बासमती में हमारा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है क्योंकि हमारी मेजर फूड आइटम राइस है। राइस के बिना घर नहीं चल सकता, शायद मैं बोलूँ व्हीट के बिना चल सकता है, राइस के बिना नहीं चल सकता। 1006 राइस हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो हुआ है। ईरान सबसे बड़ा हमारा बायर है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई जो दुबई आप जानते हैं, नेपाल, कुवैत, यमन, यूएसए। देखिए आपका हमारा फिक्स मार्केट है, फिक्स हमारे बायर हैं। सालों से यही हमारे सबसे बड़े बायर हैं। ईरान तो हमारा नंबर 1 बायर है ही है, ठीक है। ईरान के साथ रुपीस में भी ट्रेड परमिटेबल है, इन द सेंस रुपीस में ट्रेड तो अब आज आरबीआई की गाइडलाइन आई, सब जगह परमिटेबल है। मगर ईरान के साथ आप रुपीस में ट्रेड करते हैं, राइस वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं और रुपीस में पैसा आता है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं।
बेनिन और सोमालिया भी हमारे राइस का सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है, ये डिफरेंट राइस हस्क ब्राउन राइस है, सेमी होल राइस है, डिफरेंट डिफरेंट फिगर हमने इसके बारे में दी है। तो लगभग हमारा 6,600 करोड़ का पंजाब से 18-19 में एक्सपोर्ट हुआ है। 6,600 करोड़ का पंजाब के एक्सपोर्ट हुआ है। लगभग ये साल जो 18-19 में 2 साल में ऑलमोस्ट वो 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा, क्योंकि पिछले साल 21-22 में बहुत ज़्यादा तेजी का टाइम था। उसमें वर्ल्ड में टॉप इम्पोर्टर्स अगर मान लो कौन राइस लेता है, बट ऑब्वियस ईरान है, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएसए, फिलीपींस, इराक, कोट दी आइवरी, बेनिन, फ्रांस, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूए। ईरान ऐसा कंट्री हुआ राइस होता नहीं और टिपिकल राइस बहुत पसंद किया जाता है। ईरान सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड में इम्पोर्टर, हमारा सबसे बड़ा कस्टमर भी ईरान है। सेकंड बट ऑब्वियस वो भी हमारा ही है, सऊदी अरेबिया। चाइना वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा राइस पैदा भी करता है प्लस इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी के राइस होते हैं। राइस के शौकीन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, स्टेपल फूड भी राइस है। यूएसए तो बट ऑब्वियस कोई भी एग्रो प्रोडक्ट्स का सबसे अच्छा इंपोर्टर यूएसए होता है। फिलीपींस, इराक, कोट दी आइवरी, बेनिन वगैरह कंट्री। वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर कौन है? आपके सामने इंडिया वर्ल्ड के टॉप के एक्सपोर्टर में आता है। उसके बाद थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, म्यांमार, इटली, कंबोडिया और उरुग्वे सारे आते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्लस वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस में, ये आंकड़ा आपको दिखाता है। अब बासमती राइस की बात करो तो बासमती राइस का जो मैंने आपको बता ही दिया, बासमती राइस का पूरा 8 डिजिट का एचएस कोड जो है 10063020, ये 8 डिजिट का उसका एचएस कोड है। हमने खाली बासमती राइस किया जाए तो 32,000 करोड़ का 18-19 में बासमती राइस एक्सपोर्ट किया था, 32,000 करोड़ का। वो भी जो डेटा है सिमिलर ही है। सबसे बड़ा हमारा जो बायर है, हमारे बायर है ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, येमेन, यूएसए, यूके, ओमान, जॉर्डन हमारे सबसे बड़े बायर हैं। नॉन बासमती राइस की बात करो तो नॉन बासमती राइस में काफ़ी टाइप के रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। हमारा सप्लाई यहाँ ठीक रह जाता है तो काम बन जाता है। अगर उसके डेटा की बात करें, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो नॉन बासमती राइस हैं वो भी लगभग हमने एक्सपोर्ट किए हैं 64,000 करोड़ के। 18-19 में हमारा टोटल एक्सपोर्ट 64,000 करोड़ के इस डेटा के हिसाब से डिफरेंट जो 100610 ये सारे एचएस कोड के अंदर हमारा इतना के आसपास एक्सपोर्ट हैं। अगर स्वॉट एनालिसिस की बात किया जाओ, देखो एग्रो में 2 टाइप का मार्केट होता है, एक एग्रो प्रोसेस्ड और रॉ। राइस को हम रॉ में अगर कैलकुलेट करें तो राइस में क्वांटिटी ज़्यादा होती है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। राइस बेचने के लिए इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स एग्जिस्टेंस में हैं और काफ़ी सालों से व्यापार कर रहे हैं। तो अगर नया प्लेयर मार्केट में घुसना चाहता है राइस एक्सपोर्ट में तो उसके लिए काफ़ी बैरियर्स है। पहला बैरियर है उसके पास क्वांटिटी नहीं रहेगी, क्योंकि एस्टेब्लिश प्लेयर है वो अच्छी क्वांटिटी में करते हैं। बायर्स, क्योंकि राइस अचानक से बढ़ नहीं जाता, कोई खाना अचानक से नहीं करता, उसका एक स्टेबल मार्केट रहता है। ईरान है, अरेबिया है, इसका स्टेबल मार्केट है। तीसरा है कि राइस जो कोई भी एग्रो प्रोडक्ट्स है उसमें सीज़न का बहुत डिफरेंस रहता है। पहले तो इंडियन सीज़न, हमारे वहाँ ओवर प्रोडक्शन हुआ है, अंडर प्रोडक्शन हुआ है, क्वालिटी वाला हुआ है, नहीं क्वालिटी वाला हुआ वो है, प्लस हमारे जो कॉम्पिटिटर कंट्री के सीज़न पे भी ज़्यादा डेवलप है। थाईलैंड में कैसा राइज हुआ है, वियतनाम में कैसा राइज हुआ है, मलेशिया में कैसा राइज हुआ है, वो भी हमको जानना ज़रूरी है कि वो कितना टाइप का राइस वगैरह होता है। प्लस दूसरे जो कंट्री हमारे जो सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे भी देखना ज़रूरी होता है कि वहाँ पे क्योंकि हमारे ऋतु जो सीज़न है उल्टी होती है, उसके हिसाब से हमको पता चल जाता है। तो ये वैरायटी अगर आप घुसेंगे 4-5 साल 10 साल पूरा मार्केट का एनालिसिस करेंगे, भाव को देखेंगे। अगर एग्रो प्रोडक्ट्स बल्क में होती हैं, जैसे राइस एक बल्क में जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, 1-2%, 3% प्रॉफिट में लेते हैं। अगर प्रोसेस फूड होती है, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया, जो बेकरी प्रोडक्ट्स होती है उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। तो एग्रो में सीधा है, जितना वैल्यू एडिशन चेंज बढ़ेगा तुरंत आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। जितना नीचे वाले एरिया में होगे, मीन्स इन द सेंस प्रोसेस फूड, प्रोसेस आपका ज़्यादा नहीं होगा, तो उसके हिसाब से होता है। फिर से आपको मैं दोहराना चाहता हूँ, ईरान में बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस है अपने राइस पे, ठीक है। अगर आपको यूरोप में बेचना है, ईरान में बेचना तो बहुत आसान है क्योंकि अपना ट्रेडिशनल मार्केट है। यूरोप में बेचना है तो MRL, अगर हम MRL की बात करें, अगर मैं नेट खोलूँ तो शायद आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी।
फूड सेफ्टी के में यस कुछ आ गए। मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट, मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट, उसको आप एमआरएल के बारे में जानना चाहेंगे। उसमें यूरोप में आप अगर किसान कोई पेस्टिसाइड यूज़ करता है राइस में, कोई पेस्टिसाइड राइस में यूज़ करता है अपने राइस पैडी में, मान लो कि पंजाब में कोई पेस्टिसाइड यूज़ करता है, अगर वो राइस में आ जाता है वो पेस्टिसाइड, अगर वो लैब में एमआरएल लैब में वो फेल हो जाते तो पूरा कंटेनर हमारा बैन हो जाता है, हम नहीं कर पाते। आज इंडिया में प्रॉब्लम है, किसान राइस उगाता है, उसका बहुत मेहनत के बाद राइस आता है, उसके बाद वो लोकल मंडी चाहे आप एपीएमसी समझ लीजिए उसमें बेचता है, वहाँ से ट्रेडर लेता है, बड़े ट्रेडर वो प्रोक्यूर करता है, वहाँ से प्रोसेसिंग हाउस में जाता है, सारा राइस मिक्स होकर प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद वो कंटेनर में पैक होकर अच्छे से पैकिंग में होकर बाहर जाता है। ये सारी प्रोसेस में कहीं पेस्टिसाइड, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्री की बात करूँ, एमआरएल, क्योंकि हमारे वहाँ 32 ऐसे पेस्टिसाइड पाए गए हैं जो हम यूज़ करते मगर जो यूरोपियन कंट्री में उस पर बैन है। काफ़ी हमारे किसान ये जानते नहीं कि ये बैन है, हम यूज़ करते हैं, मान लो किसान ने बाजू वाला पड़ोस ने पे किया तो भी उसमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कैसे हैं। तो आपको हाई क्वालिटी राइस में हमारा जो क्वांटिटी वो स्टैग्नेंट हो जाता है और सीजनल हो जाता है, उसमें आगे बढ़ना है तो हमको एमआरएल नॉर्म जानना जरूरी है, यूएसएफडीए नॉर्म्स जानना जरूरी है, और वर्ल्ड के जो फूड सेफ्टी के जहाँ पे हम बेचना चाहते हैं वहाँ जाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही चीज़ मैंने अपने स्वॉट एनालिसिस में लिखी है। हाँ न, एक आखिर बात करोगे, जम्मू रीजन का जो राइस है आजकल वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। जम्मू रीजन का इसीलिए कि वहाँ पेस्टिसाइड का, जो पंजाब में पेस्टिसाइड यूज़ होता है उससे कम होता है, जबकि क्लाइमेटिंग और जो ज़मीन की कंडीशन है दोनों जगह एक है। थर्ड जो सबसे बड़ा एक राइस में कंपटीटर प्लस प्रोड्यूसर निकला है वो मध्य प्रदेश निकला है। मध्य प्रदेश के फ़ायदे क्या हैं, उसके पास एब्यूडेंट वाटर मौजूद है, नर्मदा है, उसके पास बहुत अच्छा खेत का जो उसका एरिया है काफ़ी जोग्राफिकली बड़ा है पंजाब और हरियाणा के कंपैरिजन में, प्लस उससे पोर्ट पास है। अगर आप देखिए तो मुंद्रा पोर्ट इंदौर से 12 घंटे का और जेएनपीटी भी 12 घंटे की दूरी में, प्लस उनको है, उनके पास लेबर सस्ती है, प्लस वो पेस्टिसाइड भी कम यूज़ करते हैं। तो काफ़ी कम समय में मध्य प्रदेश में मान लो कि 10 साल में एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग और एग्रो एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हब बनने गया है। तो राइस के बारे में आपको इतनी जानकारी देना चाहूँगा। थैंक यू।